इस वीडियो में करना है हमें एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 तक ऑलरेडी पिछली वीडियो में है, तो यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 कॉमा कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो sec थीटा की वैल्यू यहाँ पे गिवन है हमें, जो कि है 13/12। अब sec थीटा होता है किसके बराबर है? sec थीटा होता है अपोजिट ऑफ cos थीटा, और cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो sec थीटा हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे एक ए बी सी। थीटा एक्यूट एंगल है, थीटा यहाँ पे लेना पड़ेगा हमें, यहाँ भी ले सकते हैं, फिर उसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा सारा। तो ये एक्यूट एंगल है हमारा, तो इस एक्यूट एंगल के हिसाब से जो हाइपोटेनस है वो ये है 13, और इस एक्यूट के हिसाब से जो बेस है वो ये है 12। तो थर्ड साइड निकालनी पड़ेगी हमें। तो थर्ड साइड निकालने के लिए हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ए बी सी। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये होता है 12 का स्क्वायर प्लस बी सी ही निकालना है हमें, तो ये आ जाएगा 169 इज इक्वल टू 144 प्लस बी सी स्क्वायर। ये तो माइनस में जाएगा, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। ये बचेगा 25 इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, और यहाँ से बी सी की वैल्यू होगी अंडर रूट में 25, तो बी सी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 5। बी सी की वैल्यू यहाँ से आ गई 5। जब चाहे तो ट्रिपलेट्स डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि मतलब ये 13, 12 और 5 का ट्रिपलेट होता है। तो अब सारे रेशियोज यहाँ से निकाल देंगे। साइन से निकालना शुरू करते हैं। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और जो एक्यूट है वो थीटा ही है। तो परपेंडिकुलर है बी सी, जो कि आया है यहाँ पे 5, अपॉन हाइपोटेनस है ए सी, मतलब 5/13। जो कॉसेक थीटा है वो इसका उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा 13/5। अब निकालते हैं कॉस। कॉस थीटा सेक का उल्टा होता है, तो डायरेक्ट ही हो जाएगा 12/13। बचेगा टैन थीटा। टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है इसमें? बी सी अपॉन ए बी। बी सी निकाला हमने 5 अपॉन ए बी था 12, और कॉट थीटा इसका अपोजिट, मतलब 12/5। सारे रेशियोज हमने निकाल दिए, सेक दिया था 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 6, इफ एंगल ए and B are acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A बराबर angle B। तो इसको करने के लिए सबसे पहले बनाते हैं यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल। जो दो acute एंगल दिए हैं A और B, मतलब यहाँ पे A बनेगा, यहाँ पे B बनेगा, दोनों acute एंगल है। ये हो जाएगा 90 डिग्री अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसके हिसाब से यहाँ पे लिखते हैं इसके हिसाब से कि जो cos A की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? cos का मतलब ये A, इस cos के हिसाब से जो रेशियो होता है क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब बेस क्या है इसके लिए? ए सी अपॉन हाइपोटेनस है ए बी। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब cos बी निकालते हैं। cos बी, अब बी के हिसाब से, इस बी के हिसाब से बेस क्या है? इस बी के हिसाब से बेस बी सी है और हाइपोटेनस ए बी है, तो यहाँ से आ जाएगा बी सी अपॉन ए बी। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पहली बात, इस क्वेश्चन अगर हम ना भी मानते हैं तो ये चीज़ हमें गिवन है, इसका यूज़ करेंगे हम। ये चीज़ गिवन है हमें कि cos A बराबर cos B है, तो cos A की वैल्यू कितनी आई थी? ए सी अपॉन ए बी। cos B की जो वैल्यू आई थी बी सी अपॉन ए बी। ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? ए सी बराबर बी सी। अब इस ट्रायंगल में देखेंगे कि ए सी कहाँ पे है। ए सी ये वाली साइड है, ये वाली साइड ए सी है, ये वाली साइड बी सी है। तो मैंने उसमें पढ़ाया था टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के वाली वीडियो में कि अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स बराबर होती हैं तो कौन सा ट्रायंगल हो जाता है?
ये हो जाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये है कि अगर दो साइड्स बराबर है तो साइड अपोजिट मतलब एंगल्स अपोजिट टू द साइड्स आर इक्वल। मतलब इस साइड के अपोजिट एंगल ये वाला और इस साइड के अपोजिट एंगल ये वाला, दोनों क्या हो जाते हैं आपस में इक्वल। ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, एंगल ए, ये है एंगल बी। ये प्रूव करना था हमें, तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर triangle ABC is a isosceles right triangle, hence या so angle A will be equal to angle B। ये प्रूव करना था हमें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 7, इफ cot theta is equal to 7/8, evaluate फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट। तो सबसे पहले तो तीनों वैल्यूज निकालते हैं यहाँ से। cot थीटा इज इक्वल टू होगा 7/8। राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं यहाँ पे। ये बड़ा क्वेश्चन जाएगा इसलिए मैंने पूरा पेज लिया है यहाँ पे। ये थीटा होगा, ए बना लेते हैं इसको, इसको बी बना लेते हैं, इसको सी बना लेते हैं। तो कॉट उल्टा है टैन का। ऐसे ही याद कर सकते हैं, मतलब साइन कॉस टैन याद कर लें, फिर उसके अपोजिट से याद कर लें, और सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो टैन उल्टा है, ये कॉट अपोजिट है टैन का। तो टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मतलब ये होगा बेस, ये होगा परपेंडिकुलर 8। तो अब थर्ड साइड निकालनी पड़ेगी हमें। थर्ड साइड निकालने के लिए लगाएंगे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी सी। ये इसलिए भी निकाल रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे काम किसका है, साइन का, कॉस का, बी या कॉट है। साइन कॉस के लिए हाइपोटेनस की जरूरत पड़ेगी, इसलिए निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो क्या आएगा, यहाँ से पाइथागोरस लगाएंगे तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर ही निकालना है हमें, इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर क्या है 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर यहाँ से आएगा 49 प्लस ये आ जाएगा 64। इन दोनों को ऐड करने पे आएगा 13 और ये 11 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो यहाँ से ए सी की जो वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में 113। ये आ गया हाइपोटेनस की वैल्यू। अब देखते हैं क्या हमें निकालना है। जो हमें निकालना है वो है, फर्स्ट पार्ट पहले करते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट क्या है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसके लिए आपको एक आइडेंटिटी आनी चाहिए, जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये जो फॉर्म है उसी फॉर्म का, ये लिखा ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये बराबर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इसको यहीं पे लिख लेते हैं, क्या होगा ये 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे भी वही बनेगा ए प्लस बी माइनस बी, तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको आगे सॉल्व करने से पहले हमें साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेनी चाहिए थी, जो कि अब निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, का मतलब हो गया बी सी अपॉन ए सी। बी सी कितना है 8 अपॉन अंडर रूट में 113। कॉस थीटा कितना आएगा यहाँ से, कॉस थीटा आएगा, ये आया था हमारा अंडर रूट में, इसको लिख लेते हैं 113 बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब सीधे लिख लेते हैं 7 अपॉन अंडर रूट 113। दोनों वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब 1 का स्क्वायर माइनस ये होगा 8 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, बार बार स्क्वायर लिखना कोई मतलब नहीं, माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन ये आएगा 1 माइनस 49 अपॉन 113। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो होगा 113 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन यहाँ होगा 113 माइनस 49 अपॉन 113। यहाँ पे एलसीएम लिया हमने, तो इसको इधर ही सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। ये आ जाएगा ऊपर वाला 49 अपॉन 113 होल अपॉन 64 अपॉन 113। ये 113 से कट जाएगा तो बचेगा 49 अपॉन 60
4, ये हो जाएगा इसका आंसर। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट है हमें निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू, ये इसको यहाँ पे करते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। तो डायरेक्ट ही कर सकते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब जो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू है कितनी है, इसकी वैल्यू गिवन थी हमें 7/8। तो 7/8 का होल स्क्वायर मतलब 49/64। ये दोनों आंसर्स सेम आए। क्वेश्चन नंबर 8 है उसका, इफ 3 cot is equal to 4, check whether 1 minus tan square upon 1 plus tan square is equal to cos square है माइनस tan square है और नॉट। कुल मिला के ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। दोनों को सेपरेटली सॉल्व करना है हमें, और दोनों की वैल्यूज़ अगर बराबर आई है तो ये मतलब वेरीफाई हो गया, अगर नहीं आई तो मतलब ये इक्वल नहीं है। तो इसको करने के लिए जो चीज़ गिवन है उसका यूज़ करते हैं। 3 cot A इज इक्वल टू 4, यहाँ से cot A की वैल्यू आएगी 4/3। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे एक, इसको A बनाते हैं, एक्यूट एंगल यही है, इसको B बनाते हैं, इसको C बनाते हैं। तो इस कॉट के हिसाब से कॉस कॉट उल्टा है tan का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब ये है 4, ये है 3। तो बाय ट्रिपलेट ये 5 आना है, लेकिन लगा लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस का ए सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर ही निकालनी है हमें। बी सी स्क्वायर आएगा 3 का स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर आएगा 4 का स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16, तो ए बी स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा इतना 25। ए बी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में 25, ए बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 5, मतलब ये हमें मिल गया यहाँ से 5। अब एल एच एस पे जाने से पहले जिसकी जिसकी हमें एल एच एस में नीड है वो निकाल लेते हैं अलग अलग। किसी किसकी नीड है हमें, टैन की और कॉस की, साइन की। टैन निकालते हैं पहले। टैन जो है वो तो सिंपल इसका उल्टा हो जाएगा 3/4। साइन निकालने के लिए साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब 3/5। और ये क्या बचा, कॉस। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब 4/5। आप डायरेक्ट ही करेंगे क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन में सब कर चुके हैं। अब लेना है भाई एल एच एस वाला पार्ट, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में एक बार दिखा देता हूँ क्या है। 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। कभी प्रूव करने वाला सवाल हो तो एल एच एस और आर एच एस हमें सेपरेटली ही सॉल्व करना पड़ता है। वैल्यूज वहाँ से रखेंगे 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16। इसको आगे बगल में सॉल्व करेंगे। एलसीएम लेंगे यहाँ पे 16 माइनस 9/16, 16 प्लस 9/16। सबसे पहले 16 से 16 उड़ जाएगा, क्या बचा यहाँ पे 16 माइनस 9 होता है 7 और 16 प्लस 9 होता है 25। तो 7/25 आया है एल एच एस को सॉल्व करके। अब राइट हैंड साइड के लिए, राइट हैंड साइड क्या है हमारा, ये कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। तो यहाँ पे करेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर। ये दोनों की वैल्यूज हमने ऑलरेडी निकाली ली थी, ये थी माइनस, दोनों सॉल्व करके अगर ये आता है तो ये वेरीफाई कर गया है, अगर नहीं आता है तो इक्वल नहीं है। तो ये होगा 16/25 माइनस 9/25। डिनोमीटर सेम मिल गया, 25 नीचे आएगा तो 16 माइनस 9 ऊपर आएगा, बचेगा क्या 7/25। क्या ये हमारे एल एच एस के बराबर है? बिल्कुल है। तो यहाँ से लिख देंगे हैंस
वेरीफाइड, या फिर चेक करना था क्या करना था, हेंस प्रूफ भी लिख सकते हैं, हेंस वेरीफाइड कुछ भी लिख सकते हैं।